शांति। आज 23 अक्टूबर 2023 भारत में सोमवार है। टुडे इज 23rd October 2023 and it's Monday in भारत। आज की मुरली का जादुई रहस्य स्वयं को प्रेरणा देने के लिए Magical secrets of today's Murli for motivating the self। आज की साकार मुरली बाबा ने भक्ति मार्ग और ज्ञान मार्ग में कंट्रास्ट बताया है। 3 शब्द है जो हमने सुने हैं, ज्ञान, भक्ति और वैराग्य। जब स्वामी विवेकानंद जी, उनके जीवन में ऐसी परिस्थिति आई कि आर्थिक परिस्थिति घर की बहुत कमज़ोर हो गई क्योंकि पिताजी का स्वर्गवास हुआ, तब वो अपने गुरु के पास आए और उनको बोला कि मुझे धन की ज़रूरत है। तो उनके गुरु ने कहा कि मेरे पास तो कुछ नहीं, लेकिन देवी माँ तुम्हारी इच्छा पूर्ण कर सकते, तुम जाके मांगो देवी माँ से। तो वो देवी माँ के पास जाते हैं और जाते तो है धन मांगने के लिए है, लेकिन उनके मुख से धन निकलता ही नहीं है। वो बोलते हैं कि हे देवी माँ, मुझे ज्ञान दो, भक्ति दो, वैराग्य दो। वो विवश हो जाते क्योंकि हर बार वो जाते हैं उनके मुख से यही निकलता है, ज्ञान दो, भक्ति दो, वैराग्य दो। तो ये 3 शब्द बाबा ने भी मुरली में कहे हुए हैं। बहुत गहरे शब्द है। 3 शब्दों में पूरा सृष्टि चक्र आ जाता है। सतयुग त्रेता ज्ञान है, द्वापर कलयुग भक्ति है और कलयुग के एंड में वैराग्य है। तो मनुष्य आत्मा भी स्टेजेस से जाती है। आज बाबा ने कहा क्या फर्क है भक्ति में और ज्ञान में। तो हम सब जानते हैं कि भक्ति में लोग दर बदर भटकते हैं। मैंने तो लोगों को देखा है। आजकल तो एक ट्रेंड चला हुआ है, आजकल सोशल मार्केटिंग का ज़माना है। नहीं तो आप सोचो, पहले किसी सन्यासी के पास जाने के लिए कहाँ कहाँ जाना पड़ता था। उनका दर्शन भी दुर्लभ होता था क्योंकि वो जंगलों में रहते थे, और पता चलता था कि इस सन्यासी को मिलना है तो इतना अंदर जाना पड़ेगा क्योंकि वो बाहर की दुनिया में आते ही नहीं थे, सतो प्रधान अवस्था में थे वो। अभी के सन्यासी जो है वो शहरों में आकर बैठे हुए हैं और उनके काफी फॉलोअर्स है, जबकि सन्यासी माना जिसने सब कुछ छोड़ दिया है। लेकिन अभी के सन्यासी और जितने भी साधु हैं, हम टीवी पे देखते हैं, उनके वीडियोस आते रहते हैं। तो मैंने क्या देखा कि मनुष्य अपनी समस्या लेके इनके पास जाते हैं और वंडर लगता है कि लोग इन बातों से प्रभावित होते हैं। कुछ ऐसे हैं जो आपके मन में क्या है पहले से ही बता देते हैं। इनको माइंड रीडर कहा गया है। बाबा ने मुरली में स्पष्ट कहा है कि मैं माइंड रीडर नहीं हूँ, लेकिन ये लोग माइंड रीड करके बता देते हैं कि तुम किस लिए आए हो। अभी लोग इन छोटी छोटी बातों से प्रभावित हो जाते हैं। अभी माइंड रीड करना ये कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत लोगों के पास ये सिद्धि है। लेकिन जो सतो प्रधान होते हैं वो आते ही नहीं है। कई लोगों के पास सिद्धि है कि जो हवा में से कोई चीज निकाल सकते हैं, विभूत निकाल सकते हैं, पाउडर निकाल सकते हैं,
लेकिन ऐसे ओरिजिनल लोग आते ही नहीं है दुनिया के सामने। दुनिया के सामने कौन आते हैं वो हम सब जानते हैं। लेकिन कहने का भाव है कि ये भक्त बेचारे दुखी आत्माएं भटक रही होती है। अभी क्या क्या सॉल्यूशन मिलता है। कोई कहता है ये तावीज बांधो, ये धागा बांधो, ये धागा बांधेंगे तो आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। दूसरा कहता है कि आपको समस्या इसलिए है क्योंकि आपकी वास्तु ठीक नहीं है, वास्तु आप ठीक करा दो तो आपके प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे। तीसरा बोलता है आपके ऊपर किसी ने कोई प्रयोग किया हुआ है तो उसको काटना पड़ेगा। हर एक अपनी तरफ से कोई ना कोई सॉल्यूशन देता है। मैं तो मुंबई में रहता हूँ, मैं समझ सकता हूँ कि गांव में क्या क्या होता है। लेकिन मुंबई में भी हमने देखा है कि ट्रेन और बसेस में ऐसे पोस्टर लगे हुए रहते हैं बंगाली बाबा करके। 110% गारंटी देते हैं वो, कोई भी समस्या हो वो कहते हैं अगर समाधान नहीं मिला तो पैसा वापस, मना मनी बैक गारंटी इधर भी है। मुझे बहुत वंडर लगता है कि लोग इनका नंबर लेके इनके पास जाते हैं और बहुत सारे केसेस हम पढ़ते हैं कि फंस जाते हैं। बहुत कुछ अपप्रकार इसमें होते हैं। पर ये सब क्यों हो रहा है? ये इसलिए हो रहा है क्योंकि लोगों को लगता है कि ये तंत्र मंत्र के द्वारा हमारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे। एक भाई का अनुभव आपको सुनाता हूँ। वो पहले, अभी मैं नाम नहीं ले सकता, कि वो ऐसे गुरु के पास जाता था जिसके पास सिद्धि थी। तो उसको कुछ पैरालिसिस हुआ था और इस सिद्धि स्वरूप आत्मा ने केवल एक हाथ घुमाया और उनके हाथ और पैर में ताकत आ गई तो उसके फॉलोअर्स बन गए। अभी पावर तो थी उस आत्मा में, लेकिन कुछ सालों के बाद उनको बाबा का ज्ञान मिला तो वो छोड़ के इधर आ गए। तो उनको पूछा हमने कि तुम उधर तो तुमको सिद्धि थी, तुम बाबा के पास क्यों आए? तो उन्होंने बहुत अच्छा जवाब दिया कि अगर मैंने कर्म किया है तो उसका फल मुझे भुगतना है। उन आत्माओं के पास, उस गुरु के पास पावर जरूर है। समझो मेरे बाएं पैर में कोई जख्म है और उसने हाथ घुमाया, जख्म ठीक किया, लेकिन मेरे बाकी के कर्मों का फल तो मुझे भुगतना ही है ना, और वहां ज्ञान नहीं है पूरे चक्र का। तो ये बात उनके दिमाग में बैठ गए कि ये सब अल्पकाल के लिए है। और बाबा ने तो आज कैटेगरिकली स्पष्ट रूप में कहा कि मनुष्य द्वारा मिले हुए मंत्र जंत्र काम में नहीं आने हैं, कुछ काम में नहीं आने वाला है। 2 दिन पहले बाबा ने कहा था, जो कहावत है कि मैन प्रपोजेस एंड गॉड डिस्पोजेस, एक्चुअली गॉड डजंट डिस्पोजेस। ब्रह्मा कुमारी की बात है कि मैन प्रपोजेस एंड ड्रामा डिस्पोजेस, क्योंकि बाबा ने ड्रामा को हाईएस्ट हाईएस्ट पावर दी हुई है। भगवान भी कहता है कि मैं ड्रामा के वश हूं, ड्रामा कल्याणकारी है। अभी ये बात आप पॉजिटिवली भी ले सकते हैं, नेगेटिव भी ले सकते हैं। हमको इसको पॉजिटिवली लेना चाहिए। मैंने कल आपको एफर्मेशंस बताए थे, वो एफर्मेशन के ऊपर अगर आपकी मास्टरी हो गई, माना उन संकल्पों को आपने अपने जहन में उतारा, सबकॉन्शियस माइंड में, आप बहुत स्टेबल रहने वाले, हर परिस्थिति में स्थिर रहेंगे। कौन सा थॉट? एवरीथिंग हैपन्स फॉर हाईएस्ट गुड ऑफ ऑल कंसर्न, आउट ऑफ एवरी सिचुएशन ओनली गुड कम्स आउट। हर परिस्थिति सबके अच्छे के लिए होती है, हर परिस्थिति में कुछ ना कुछ अच्छा जरूर निकलता है, मैं सुरक्षित हूं। तो आप इस ड्रामा को एक्सेप्ट करने लगते हैं, आपका धीरज बढ़ता है जब आपका ये थॉट रहता है। तो मैं ये बात क्यों कह रहा हूं कि बाबा के, अभी बाबा का बच्चा है, यहाँ पर कोई भी अंधश्रद्धा नहीं है। बाबा कहते ये पढ़ाई है। आप किसी स्कूल में जाते हो या कॉलेज में जाते हो और आप कहते हो कि नहीं, वो इस मंदिर में जाके मैं तेल चढ़ाऊंगा, चढ़ावा चढ़ाऊंगा तो मैं पास हो जाऊंगा। अभी चढ़ावे का और पढ़ाई का क्या कनेक्शन है? अगर कोई देवी देवता है भी तो वो
ड्रामा में इंटरफियर नहीं कर सकती, क्योंकि कर्म है तो उसका फल भुगतना ही पड़ेगा। क्यों ये कह रहे हैं? क्योंकि जितने बड़े योगी होके गए हैं, जितने बड़े योगी, वो अपने आप को बीमारी से बचा नहीं पाए। आप सोचना, मुझे प्रश्न पूछते हैं लोग कि ब्रह्मा बाबा इतने बड़े योगी थे, मम्मा इतनी बड़ी योगी थी, गुलजार दादी इतने बड़ी, तो इनको ये बीमारियां क्यों? तो मैं उनको कहा, ये तो आप ब्रह्मा कुमारी के बारे में कह रहे हैं, आप लौकिक में भी देखो। स्वामी विवेकानंद के जो गुरुजी थे, श्री राम कृष्ण परमहंस, बहुत उच्च कोटि के वो साधक थे। बाबा भी वो मुरली में उनकी महिमा करता है कि बहुत कड़ा सन्यासी था, लेकिन उनको खुद को कैंसर हो गया। स्वामी विवेकानंद, उनका शरीर यंग एज में छूटा। आदि शंकराचार्य यंग एज में शरीर छूटा। तो ये सब कर्मों के फल से कोई भी बचा नहीं है, क्योंकि कर्म का फल हर एक को भुगतना पड़ता ही है। इवन शास्त्रों में भी बताते हैं कि शास्त्रों में वो कहते हैं कि ये दोनों अवतार थे, श्री कृष्ण और श्री राम, हिंदू फिलॉसफी के अनुसार। अभी इनके भी कर्म भोग चुके, न चुक तो नहीं हुए, उनको भी जंगल में जाना पड़ा, तो वो भी अपने कर्मों से बच नहीं पाए हैं। श्री कृष्ण की मृत्यु जो दिखाते हैं, पान पैरों में बाण लगने से हुई है। तो पैरों में बाण लगा, अभी इसका दोनों का कनेक्शन बताते हैं। क्योंकि रामायण पहले हुआ, द्वापर बाद में। तो रामायण में राम ने बाण चलाया था और मारा था, बाली को छिपके मारा था। अभी बताते हैं कि वो द्वापर में वही तीर वहां से लगा, हिसाब किताब चुकता हो गया। वो पारदी ने बाण मारा, उसको लगा कोई जानवर है, लेकिन बाण आके इनके पैर में लगा और खून बह गया और उसमें श्री कृष्ण की मृत्यु हुई। तो कहते हैं कर्मों से कोई नहीं बचा है। तो अगर देवी देवताएं शास्त्रों के अनुसार वो नहीं बचे हैं, इतने सारे योगी आत्माएं वो भी नहीं बचे हैं, तो फिर ये मंत्र तंत्र कहाँ से आए? तो सोचने की बात है। बाबा ने आज जो लॉजिक दिया है वो इस तरह का दिया है कि आप स्कूल में पढ़ने नहीं जाते हो, कॉलेज में पढ़ते हो, वहां पे मंत्र तंत्र से आप पास नहीं होते हो, वहां पे आपको पढ़ाई करना पड़ता है। वहां पर कृपा और आशीर्वाद की बात आती ही कहाँ है? जो पढ़ेगा उसको मार्क्स मिलेंगे। ये बात जरूर है कि कई लोगों को पेपर मिल जाता है, कई लोगों को ज्यादा से ज्यादा टीचर अगर फेवर में होगा तो हम कहते हैं इंटरनल असेसमेंट देते हैं। जैसे एक एक्सटर्नल एग्जाम होता है, एक इंटरनल होता है, तो इंटरनल असेसमेंट वाले मार्क्स ज्यादा देंगे। लेकिन अल्टीमेटली आपकी पढ़ाई काम आती है, और पढ़ाई में टीचर आशीर्वाद कैसे करेगा? अभी यही प्रिंसिपल वो यहाँ लेकर आते हैं, क्योंकि लौकिक में देखते हैं कि वो टीचर के आशीर्वाद से पास हो गया, तो यहाँ पर भी वो आशीर्वाद मांगते हैं, वो आशीर्वाद मांगने का संस्कार यहाँ पर भी लेके आते हैं। तो भक्ति के बहुत सारे संस्कार इधर लेके आते हैं, और इसके वजह से फिर डिस्टर्ब होते हैं। डिस्टर्ब क्यों होते हैं? क्योंकि भक्ति में देखते हैं कि फलाना गुरु के पास गया, उसने प्रॉब्लम सॉल्व कर दिया। अभी हम बाबा के पास आए हैं, मैंने तो कई सेंटर पर देखा है, नए बच्चे होते हैं, उनको पता नहीं होता है शिव बाबा कौन है, तो वो बोलते हैं आपके बाबा जी को बोलो कि हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। मैंने बाबा जी को बोला है। तो समझ में आता है ये भक्ति मार्ग के संस्कार लेकर आए हैं। मुझे तो वंडर तब लगा कि एक माता ने बाबा को भोग लगाया, तो मैंने कहा अच्छा बाबा को भोग किस लिए? तो बोला इंडिया क्रिकेट की मैच जीत जाए। तो मुझे बहुत हंसने को आया कि क्या क्या भोग लगाते हैं। वो सोचते हैं भोग लगाएंगे तो बाबा मेरा प्रॉब्लम सॉल्व कर देगा। अब ये भक्ति मार्ग की बात लेकर इधर भी चलते हैं कई लोग। भोग लगाना अच्छी बात है, बाबा को प्यार से भोग लगाओ, ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन एक्सपेक्ट नहीं रखो। क्योंकि आपने अपेक्षा रखी कि मैंने बाबा को भोग लगाया,
या मैंने 7 दिन का योग किया, जैसे अभी नवरात्रि उत्सव चल रहा है, शरद मास का, ठंडी के दिन का नवरात्रि उत्सव है। तो कई लोग ये भी समझते हैं कि 9 दिन मैं उपवास करूंगा या 9 दिन का मैं योग करूंगा तो मेरे विघ्न समाप्त हो जाएंगे। अभी समाप्त हो जाते हैं तो अच्छी बात है, लेकिन अगर समाप्त नहीं होते हैं तो फिर डिस्टर्ब हो जाते हैं, कहते हैं देखो मैंने इतना योग किया लेकिन कुछ हुआ नहीं। फिर वो फेथ हिलने लगता है। यही इसी को हम ब्लाइंड फेथ कहते हैं। भगवान स्पष्ट रूप से कह रहा है, बार बार कह रहा है कि मेरे से कृपा और आशीर्वाद मांगने की जरूरत ही नहीं है। ज्ञान मार्ग में आशीर्वाद व कृपा की बात नहीं है, ये ज्ञान मार्ग है। यहाँ ब्लाइंड फेथ नहीं चलता, यहाँ समझ से चलना है कि मैंने कर्म किए हैं, मुझे भुगतना पड़ेगा। जितना जितना मेरे कर्म श्रेष्ठ होते जाएंगे उतना उतना मुझे दुआएं मिलती जाएंगे। जितना जितना मैं बाबा को याद करूंगा उतना मेरी प्यूरिटी की परसेंटेज बढ़ेगी, उतने मेरे कर्म बंधन समाप्त होते जाएंगे। तो धीरे धीरे होता है, देर इज नो मैजिक। मैंने पहले भी उदाहरण सुनाया कि एक आत्मा ज्ञान में आई, अभी भक्ति मार्ग के संस्कार बदलने में टाइम लगता है। उसने अपना सब कुछ बाबा को दे दिया, बहुत बड़े पोस्ट पर है, बंगला गाड़ी सब दे दिया। अभी लंबे समय तक वो सहयोगी रही, लेकिन उनके जीवन में पेपर आया, घर वालों ने केस डाल दिया। ये बिल्कुल भक्ति मार्ग के बाबा बैठा है, बाबा सब ठीक करेगा। अभी ड्रामा प्लान अनुसार वो केस हार गई, केस हार गई। तो उनका एक ही थॉट, बाबा ने मदद नहीं किया, मैंने बाबा को इतना सब दिया था, बाबा ने मुझे बचाया क्यों नहीं। अभी इतनी डिस्टर्ब हो गई, सब वापस ले लिया, बाबा का हाथ छोड़ दिया, अभी सेंटर पे नहीं आते, कुछ नहीं करते। ये क्यों हुआ? क्योंकि भक्ति मार्ग की मान्यता लेकर चल रहे थे। ऐसे ही एक दूसरा आत्मा भोग लगाया, भगवान आया है, ब्रह्मा भोजन रखा, सभी को भोजन खिलाया, सब कुछ अच्छा हुआ, सौगात दिया, नेक्स्ट डे एक्सीडेंट हो गया। अभी एक्सीडेंट हो गया तो डिस्टर्ब हो गए, सेंटर पर आकर दीदी से पूछा ये कैसे हो गया, कल तो बाबा को भोग लगाया था। अभी ये क्या है? ये भक्ति मार्ग की मान्यता है कि मैंने भोग लगाया, मैंने इतना दिया तो बाबा को मेरी रक्षा करनी चाहिए। ये भक्ति मार्ग की मान्यता है कि हम मन्नत मांगते हैं, ये हो जाए तो मैं इतना चढ़ावा दे दूंगा। बाबा ने कहा ये ज्ञान मार्ग है, इसको समझना है अच्छी तरह से। इसलिए चेक करना चाहिए कि मेरे अंदर भक्ति के बिलीफ अभी तक तो नहीं है। एक बहन को तो मैंने देखा, अभी उसके पिताजी क्या करते थे, हर एक को सॉल्यूशन देते थे कि अगर कोई समस्या है, जैसे हिंदुओं में ये मान्यता है कि मारुति या हनुमान के मंदिर में जाके तेल चढ़ाना है या जो भी करना है, इतने शनिवार करो। तो वो अगर कोई स्टूडेंट उसका प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रहा है तो वो कहते हैं कि जाओ हनुमान के मंदिर में इतने दिन तेल चढ़ाओ। अभी तेल चढ़ाने से प्रॉब्लम कैसे सॉल्व होंगे? अगर हो भी जाते हैं किसी के साल तो वो तेल चढ़ाने से हुए या और किसी बात से हुए हैं, मैं नहीं जानता। पर बाबा ने हमको यही बताया कि ये ज्ञान मार्ग है, यहाँ पर मांगना नहीं है। बाबा कहता है मांगने से मरना भला, मांगने से मरना बड़ा। हमको ये देखना चाहिए कि मेरे कर्म श्रेष्ठ हो रहे या नहीं हो रहे। मुझे अपने कर्मों को श्रेष्ठ करना है, क्योंकि अगर आपने कर्मों की गति को समझ लिया तो मेरे साथ जो कुछ भी हो रहा है, अंडरलाइन करेंगे, मेरे साथ जो कुछ भी हो रहा है, जो भी लोग मेरे जीवन में आ रहे हैं या आए हैं, मेरे साथ जो कुछ भी हो रहा है उसका जिम्मेदार मैं स्वयं हूँ। ये जब तक स्वीकार नहीं करते हैं तब तक कुछ नहीं हो सकता। तब तक हम दूसरों को, भगवान को या नसीब को दोष देते रहेंगे, मेरा भाग्य ही ऐसा है, मेरे नसीब में ही नहीं है, या मेरे नसीब में ही ऐसा पति पत्नी बच्चे लिखे हुए हैं।
ये दोष देने से कुछ नहीं होता है, प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता है। हमको जिम्मेवारी उठानी चाहिए। हम साइकोलॉजी में कहते हैं टेक रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ योर थॉट्स, वर्ड्स एंड इमोशन। कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, उस परिस्थिति में सोचने वाली मैं होती हूँ, उस परिस्थिति में बोलने वाली मैं होती हूँ। तो मेरे नियंत्रण में मेरे विचार और भावनाएं। परिस्थिति कैसे भी हो, उसके बाद सोचने वाली मैं हूँ। तो कृपा मांगनी नहीं है, कृपा करनी है। एक वाक्य चेंज करेंगे, कृपा मांगनी नहीं है, अपने ऊपर कृपा करनी है। देखो आजकल के सबकॉन्शियस माइंड ट्रेनर वाले भी बोलते हैं कि आप जो कुछ भी सोच रहे हो, जो कुछ भी सोच रहे हो, आपके अंतर मन से केवल एक ही आवाज आता है, तथास्तु। माना ऐसे ही होगा। अगर आपने सोचा मेरा नसीब ही खराब है, अंतर मन कहेगा तथास्तु। आप अगर कहते हो मुझे ही ऐसे लोग मिलते हैं जो मुझे धोखा देते हैं, अंतर मन कहेगा तथास्तु। आप अगर सोचते हो कि लोग मेरा फायदा उठाते हैं हर वक्त, अंतर मन कहेगा तथास्तु, ऐसे ही होगा। ये आजकल के माइंड ट्रेनर वाले कह रहे हैं, उनको भी ये प्रिंसिपल समझ में आया है। मुझे ये प्रश्न बहुत लोगों ने पूछा कि अभी दिवाली आ रहे हैं, हम लक्ष्मी पूजन पर लक्ष्मी की पूजा करते हैं कि लक्ष्मी हमको धन दे। तो हमारी ये मान्यता है कि लक्ष्मी की पूजा करने से धन मिलता है। लेकिन वो जो बिल गेट्स है या मार्क जुकरबर्ग है या एलॉन मस्क है, ये सब रिचेस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड है, या अली बाबा के जैक मा है, ये सब रिचेस्ट इन द वर्ल्ड है। वो इन्वेस्टमेंट कंसल्टेंट है, केवल पैसा इन्वेस्ट करके वो टॉप 10 की लिस्ट में है। वॉरेन बफेट उनका नाम है। तो ये सब लोग, ये कभी लक्ष्मी की पूजा नहीं करते हैं, इन्होंने कभी लक्ष्मी पूजन पे उपवास नहीं रखा, लेकिन इनके ऊपर लक्ष्मी प्रसन्न है। ऐसे क्यों है? तो समझना चाहिए, इसका मैकेनिज्म समझना चाहिए। हम इसको कहते हैं वेल्थ कॉन्शियसनेस। वेल्थ कॉन्शियसनेस। बाबा ने हमको कितने बार मुरली में कहा कि मैंने तुमको अनगिनत खजाना दिया था, लेकिन तुमने गवा दिया। इन लोगों के पास लक्ष्मी क्यों है? क्योंकि इन्होंने मैकेनिज्म को समझा है, प्रक्रिया को समझा है कि ये कैसे काम करता है। बाबा ने कहा ये पीछे आने वाली आत्माएं हैं। आज इसका प्रिंसिपल बताया कि अगर कोई धर्मशाला खोलता है इस जन्म में, तो अगले जन्म में उसको अच्छा मकान मिलेगा। अगर स्कूल कॉलेज खोलता है तो उसको बहुत बहुत उसकी डिग्रियां होगी। तो ये संस्कार है। किसी ने बहुत दान दिया होगा तो वो राजा बनेगा। तो ये कर्मों के हिसाब से चलता है। ये तो एक जन्म की बात है। बाबा कह रहा है तुमको 21 जन्मों के लिए राजाई अगर पानी है तो अपने ऊपर कृपा करो। भगवान ने हमारे ऊपर कृपा कर दी है, उसके पास मांगने की जरूरत नहीं। उसकी कृपा क्या है? तो उसकी कृपा है मुरली सुनाना। मुरली ही उसकी कृपा है, और कोई कृपा मांगने की जरूरत नहीं है। उसने मुरली में सब बता दिया है। अगर आपको कृपा करनी है तो मुरली को बार बार पढ़ो, उसकी गहराई में जाओ, और वो जो कहता है उसका अभ्यास करो। अपने आप अपने ऊपर कृपा हो जाएगी। कृपा शब्द को हमने कितनी बार देखा है। कृपा माना कर और पा, कर और पा। जो करेगा वो पाएगा, जो करेगा वो पाएगा, जितना करेगा उतना पाएगा, जब करेगा तब पाएगा। ये 3 वाक्य ध्यान में रखो। जो करेगा वो पाएगा, जितना करेगा वो उतना पाएगा, और जब करेगा तब पाएगा। और ये दिल से होना चाहिए, दिमाग से नहीं होना चाहिए। मैं आपको एफर्मेशंस मेरे बताता हूँ। वैसे वेल्थ एफर्मेशंस बहुत सुंदर है। मैं बहुत धनवान हूँ, बहुत सुखी हूँ, मेरे साथ सब कुछ अच्छा हो रहा है। मनी कम्स टू मी इजीली एंड नेचुरली।
आई प्रॉस्पर वेर एवर आई टर्न। एक किताब है जिसने बहुत सारे रिकॉर्ड तोड़े हैं, आप सब में से कई लोगों ने इसको पढ़ा हुआ। उस किताब का नाम है द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड। जोसेफ मर्फी नाम का ऑथर है। उसमें उन्होंने बताया है एक एफर्मेशंस। कौन सा एफर्मेशन है? आई गिव ऑफ माई टैलेंट्स फ्रीली एंड वंडरफुली ब्लेस फाइनेंशियली। आई गिव ऑफ माई टैलेंट्स फ्रीली, आई एम वन विद इनफाइनाइट रिचेस ऑफ माई सबकॉन्शियस माइंड। आई गिव ऑफ माई टैलेंट्स फ्रीली एंड वंडरफुली ब्लेस फाइनेंशियली। मैं अंतर्मन के साथ एक रूप हो चुका हूँ, मैं अपनी विशेषताओं को सेवा में लगाता हूँ और प्रकृति मुझे भरपूर कर देती है। ये बहुत सिंपल प्रिंसिपल है, लेकिन ये संकल्प जितना बार बार अपने सबकॉन्शियस माइंड में लाओगे उतना भरपूरता का अनुभव करोगे। जितना देते जाओगे उतना आते जाएगा, जितना देते जाओगे उतना आते जाएगा। आज बाबा ने मम्मा को भी याद किया। कैसे याद किया? कहा मम्मा बहुत गरीब परिवार से थी, लेकिन वो धन की देवी लक्ष्मी कैसे बनी? तो मम्मा ने ज्ञान धन का दान किया। देखो, एक जन्म में गरीब परिवार में जन्मने के बाद भी ज्ञान धन का दान करने से मम्मा धन की देवी लक्ष्मी बन गई। तो हमको भी अगर मम्मा की तरह पुरुषार्थ करेंगे तो धन की देवी लक्ष्मी हम भी बन सकते हैं। जो देंगे वो मिलेगा। तो भक्ति मार्ग के बिलीफ को छोड़ना है, ज्ञान मार्ग के बिलीफ को अपनाना है। आज एक बहुत मोटिवेशनल बात, उसके ऊपर कई समय तक हम चल सकते हैं। बाबा ने आज टाइटल दिया है कि आप चलते फिरते मास्टर शिक्षक हो। ये समान आज अभ्यास करेंगे। मैं चलता फिरता मास्टर शिक्षक हूँ। बाबा ने उदाहरण दिया, जैसे लाइब्रेरी होती है तो लाइब्रेरी में बहुत सारी किताबें होती है, चलती फिरती लाइब्रेरी होती है। बाबा ने कहा सदा सोचो कि मैं चलता फिरता मास्टर शिक्षक हूँ और मेरे सामने स्टूडेंट है, और मास्टर का काम होता है स्टडी करना और कराना। तो योग्य शिक्षक कभी स्टूडेंट के आगे अलबेले नहीं रहते हैं, तो अपने को भी अलबेला नहीं रखना है। बाबा ने कितनी गुह्य बात कही है कि आप सोते हो, उठते हो, चलते हो, खाते हो, हर समय समझो हम बड़े कॉलेज में बैठे और स्टूडेंट मुझे देख रहे हैं। मुझे ये बात बहुत इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट लगी कि बाबा ने एक बार एक भाई को बोला, वो चप्पल पहन के जा रहा था। अभी कई लोगों की आदत होती है कि चप्पल स्लीपर जो होती है चलते समय घिसते हैं। अभी घिसते समय उसका आवाज होता है। तो बाबा ने उस भाई को कहा कि अगर तुम चप्पल घिस के चलोगे तो तुम्हें राजाई भी घिसी हुई मिलेगी ही। माना आप भूल गए कि आप स्टेज पर है, दुनिया आपको देख रही है। मैं तो बहुत लोगों को कहता है कि गाड़ी में से आप केले का छिलका मत डालो। अभी एक भाई, वो गुलाब पड़े हुए थे कार में, अभी वो सूख गए धूप में, तो वो खिड़की खोल के कहाँ डाल रहा है? तो डिवाइडर में जहाँ पे पेड़ होते हैं उधर डाल रहा है। तो मैंने कहा बाहर मत फेंको, लोग देख रहे हैं। बोल रहा कि मैं तो इनको खाद डाल रहा हूँ। मैंने कहा आपका इंटेंशन अच्छा है, लेकिन दूसरों को दिखाई नहीं दे रहा आप क्या डाल रहे हो। वो सोचेंगे आप कचरा डाल रहे हो। और लोग आजकल सोशल मीडिया का जमाना है, फोटो निकाल के भेज देते हैं। तो हमको ऐसा कोई काम नहीं करना है। हम वर्ल्ड की स्टेज पर है, और ब्रह्मा बाप को ये अटेंशन रहता था कि हर कर्म करते समय दुनिया मुझे देख रही है, मैं विश्व की स्टेज पर हूँ। मुझे ये बात बहुत बहुत इम्पोर्टेंट लगी। जैसे फोटो निकालते समय हम कहते हैं कि आपकी एक मिनट की स्माइल आपकी जिंदगी भर फोटो को इतना खूबसूरत बना सकती है। तो हर वक्त क्यों नहीं सोचे कि दुनिया मेरा फोटो निकाल रही है, मैं विश्व की स्टेज पर हूँ। मास्टर शिक्षक को पूरा निश्चय पक्का रखना है, और बाबा की याद से अपने संस्कारों को संपूर्ण पावन बनाना है। बाबा ने इसे ही श्रेष्ठ योग कहा है। अपना सब कुछ 21 जन्मों के लिए ट्रांसफर करना है, इंश्योर करना है अपने आप को, दान देना है जैसे मम्मा ने किया था। आज पूरे दिन भर में हम चेकिंग करेंगे क्या मेरे अंदर आज भी भक्ति मार्ग के संस्कार है मांगने के,
क्या मैं बाबा से मांगती रहती हूँ या अधिकार से लेती हूँ? मैं अधिकारी आत्मा हूँ, मुझे मांगने की जरूरत नहीं है। भगवान ने मेरे ऊपर ऑलरेडी कृपा की है, उसने मुझे चुना हुआ है, मैं भगवान की चॉइस हूँ। उसकी कृपा मुरली मुझे मिल रही है, वो मुरली के आधार से विधि से सिद्धि मैं प्राप्त कर सकता हूँ। मैं विश्व की स्टेज पर हूँ, पूरे विश्व मुझे देख रही है और मेरे से प्रेरणा ले रही है। सोते उठते चलते खाते हर समय बड़े कॉलेज में बैठे हैं और मैं दुनिया के आगे रोल मॉडल हूँ। अच्छा, ओम